हेलो। इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा। करती तो होगी। ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई नो। कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बता रहा है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, है ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना। और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो, 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य। नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे मेरी बात कर रही है उससे। तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर, आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। मैं क्या आप रुकिए। हेलो जरा आप नैना से बात कराइए, इसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य मैंने इनसे ये कहा है। बात कराइए यार। देखिए, मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है अरे शौर्य? क्या है की मुझे बताओ वो किधर है यार? बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तू मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हैं मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब ये तो मुझे मेरी बात कर रहा तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने। 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो। आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात करा तू पहले। नैना नैना नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मेरे को समझ में? 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए। आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात करा है नैना से। नैना शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो। ये भाई हेलो। हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं? भाई एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा तो हुआ। धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया? किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा है धक्का। तो भाई मना करना उनको।
ठीक है बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है ना धक्का। मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या? मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में। अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है। मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हैं वो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश मैं चाहिए? दे रहा नहीं है। क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा यार, है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार बार। नहीं तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ तो रहा है। उसको मना करो ना, उसको मना करो। आप उसको मना करो, धक्का देना। मेरे पे तीसरा नंबर है मेरा, मैं उस कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर। तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो मैं चाटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को भी कैश की अरे जरूरत है। भाई क्यों साहब, धक्का मैं दिया जा रहा है धक्का नहीं दे रहा यार? यार। नहीं तो क्यों पीछे से मैं क्यों धक्का धक्का दे नहीं रहा दे है? रहा है। लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा है, इससे पूछ लो बस। दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो तुमसे तो। हेलो और दे धक्का। ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे मेरे। दो आदमी रह गए। बंद कर दिया है? बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर में हूँ, कर दिया बंद। कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया। मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ, इनकी बैंड बंद कर दिया। एटीएम बंद कर दिया भाई। हाँ बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया। तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार। कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। एटीएम बंद कर दिया भाई। क्या बताएं भाई? बंद कर दिया भाई। भाई एटीएम बंद कर दिया। एक सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे यार। अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं। बंद नहीं किया। एटीएम बंद कर दिया। नहीं किया भाई, बंद नहीं किया। एटीएम खुला हुआ है सब। हेलो, मैं बेटे पूर्वी बेटा से बात कर सकता हूँ? ये पूर्वी का ही नंबर है। हाँ जी। आप मैं कौन? बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ। आपके पापा ने एक्चुअली आपको शायद बताया नहीं होगा, आपके पापा और मैं मिले थे, अरुण और मैं मिले थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बेटा मेरा बेटा है अरविंद, हम उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो आपके पापा और मैं जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने इसलिए। अब पापा ने शायद बताया नहीं आपको? नहीं अंकल, मेरी तो कोई बात नहीं हुई पापा से नहीं, वो इस हो बारे सकता है में। वो भूल गया होगा, हो सकता है। बट द थिंग इज बेटा, आपके पापा भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ अरविंद की। अंकल क्या करते हैं अरविंद? ही इज एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। क्या अंकल? एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। सॉरी अंकल, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? पंचर लगाता है करोल बाग में। आई टोल्ड यू ना, एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। बेटा ऐसे है, आपकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है शादी की। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं पहले इसका रिश्ता कहीं करा दूँ अरविंद का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। ओके, बाय बाय। हेलो, हेलो मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपने ये कैब मंगाई थी ना, कैब बुक करी है अभी? क्या एवन मदर डेयरी के पास आ नहीं, जाना? मैं आ जाऊंगा। आपने कैब बुक करी है? आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? हाँ जी भैया। अपनी लोकेशन सेंड करोगे मेरे को आप? मैं बता तो रही हूँ, एवन मदर डेयरी पर आ जाना। नहीं, आप लोकेशन तो भेजो ना मेरे को। लोकेशन भेजो, पहले लोकेशन भेज दो। और आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास। वो कैसे आता है उसको भैया? छोड़ो, अब मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, मैंने आपको लोकेशन भेजी है। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम करी है। आपको बोल तो रही हूँ, एवन मदर डेयरी पर आ एवन मदर जाइए डेयरी आप। मैडम ऐसे नहीं आ सकते ना। आप लोकेशन, मेरी लोकेशन को सिंक कर दो। आप अपने जीपीएस को आधार कार्ड से लिंक करके मेरे जीपीएस में सिंक करो आप उसको। वहाँ से थोड़ा सा ही है, केशवपुरम से आपको राइट लेना है, सीधा सीधा आना है एवन मदर डेयरी पर। मैडम आप कैसे पैसे दोगे? मनी से दोगे, डेबिट कार्ड से दोगे, कैश दोगे, क्रेडिट कार्ड से दोगे आप? मेरे को आप कार्ड का नंबर भेजोगे? अगर क्रेडिट कार्ड से दोगे, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, वो मेरे को सेंड कर सकते हो आप? पहले आप मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने प्राइम बुक करी थी, मिनी बुक करी थी, शेयरिंग बुक करी थी? जो उस टाइम पास में थी, मैंने नहीं वो वाली बुक नहीं, करी तो है। शेयरिंग आपने बुक कर दिया मेरे ख्याल से। आप शेयरिंग में जो आप बंदा आपके साथ दूर से बैठेगा ना, उसकी लोकेशन और मेरी लोकेशन और अपनी लोकेशन तीनों को सिंक कर दोगे आप? मैं कैसे करूँ सिंक? आप मैडम करिए करना ना। तो आपको ही होगा ना, वरना मैं नहीं आ पाऊंगा ना। करना तो आपको ही होगा। हाँ जी, केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से मैडम ऐसे नहीं आ सकते आप। एक काम करो, अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप मेरे को ट्रैक करके देखो, ट्रैक करके देखना मेरे को आप। भैया वहाँ केशवपुरम केशवपुरम मेट्रो स्टेशन में ऐसे नहीं आ सकते ना मैडम। मदर डेयरी।
कहाँ पर खड़े हो आप? मैडम मैं अभी करोल बाग में खड़ा हुआ हूँ, करोल बाग से शुरू करिए मैंने। करोल बाग आप से एक शुरू काम करो करिए? ना, आप एक काम करो ना, आप यहाँ तक आ जाओ, करोल बाग तक आ जाओ, फिर चलते हैं। अरे मैं कैसे आऊंगी करोल बाग? कैब कर लो ना, किसी कैब से आ जाओ आप इधर। हैं? हेलो? अरे यार इससे पहले आपकी असली वाली कैब निकल जाए, उससे बात कर लीजिए। जो भी यहाँ पे आपका नाम भी तो नहीं पता मुझे किसने बताया था आप कैब बुक करने वाली है, हमने फौरन फोन कर दिया आपको। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाता हूँ आपका बना। को बताता हूँ। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो? तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है, मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर दिया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो, बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन, मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। भेजिए। हेलो? दीदी तुम मरवाओगे आज। लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो? बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो बोल। जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है, ये सब पता है। हेलो 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 हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए, ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए, मैं तो ऐसे मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर मुर्गा कहते हैं उसको। Hello. इज दैट मिस्टर सुधांशु? Yes, speaking. Mr. Sudhanshu, don't mind. I'm calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं आपको बताना तो होगा। मैं बोल कौन बिल्कुल रहे हैं आप? बताऊंगा, कहाँ से मैं बोल रहे बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं हैं? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉय हैं। तो आपके एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं नहीं है? देखिए मेरे लिए भी गर्मी है, कौन मैं है वो ये नहीं दो बोल रहा हूँ। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना? लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, नहीं है। बिल्कुल ये कहाँ से नहीं। लेबर देखिए लॉ? नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो, तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। हम भी देखिए तो आपका पूरा काम करना, पूरा आप महीना आते हैं। अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या वो पेड़ के नहीं, नीचे थोड़ी ना चलिए उनसे मैं काम कराते हैं। उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो, हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना करा सर ऐसे है, सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है? अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा, आज तो हद हो गई है गर्मी की।
ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले? अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा है 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे। अपनी आंखों से देखा है, 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में। भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो, प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया की शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही, आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। अच्छा नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्वीट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर ID कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। हेलो, हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी, क्या अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के बच्चे। डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने उन लोग के बच्चे, शक्ल देख उसमें मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी, बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं 41 पॉकेट सी मयूर विहार। जान सादे वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके। हेलो हेलो भाई सुधीर। हेलो हेलो, सुधीर। हाँ जी। सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो हेलो यार सुधीर, माइंड मत करियो तू। हेलो, बोल कौन रहा है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तो हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं मेरी बात सुन ना। हेलो
हेलो मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी। तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार भाई छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता बताया ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार, पापा ने नहीं जाने दिया बहन चो। ओहो, क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपुर जाके, फिर क्या बोले हैं? बोलते यहीं खा ले आइसक्रीम बहन चो। ओहो, तो अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन तो- चो, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन चो। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में मैं बैठा नहीं हूँ बहन चो। यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार मैं घर में कलेश हो रखा है बहन चो। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो, कहाँ चलो बहन चो। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब ये है कि- यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊं, पर वो सीमा ने वो कंजरी 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहन चो। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी में फटी रही बहन चो, सारी रात सो नहीं पाया बहन चो। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता यार हूँ। मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने यार। शादी में बोलते सीधा बैठ, तन के तो बैठा हूँ बहन चो, और कितना सीधा बैठूं। जैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे बहन चो। हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है बहन चो। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है बहन चो। सुन मैं रखता हूँ यार। हाँ? क्यों, क्या हुआ है? यार पापा आ गए बहन चो। Hello, Hi. Is that Rohit? who's this? Actually, I saw you that day in Rahul's party. Near the pool, you were with your friends. Remember? Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and you are? Actually, I wanted to ask something if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? Actually, मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ. So, yeah. ओके, तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे. हाँ पूछिए. सच्ची सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ पूछो तो सही. नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज़ का. अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा. आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे. कॉन्डम है? क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मतलब मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है. इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया. कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई, इन्होंने मेरे से भी कहा था कौन डम है, मैंने तो जवाब दे दिया. तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं. ऐसे पूछ रही है सबके सामने कौन डम है. मैं को पागल हूँ? मैं कहा तू डम है. एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है. क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही. अब सुनो, तुम बताओ कौन डम है? हेलो हेलो भूषण जी. हेलो. हाँ भूषण जी आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ. अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हूँ. झूठे. मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी. हाँ बिजी हूँ. आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है. मुझसे तो वो ये कह रहा है वो जेसीबी क्रेन आई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो. अभी खालीपन की हद नहीं हो, कह रहा बिजी हूँ. क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल. नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ. तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो. जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकालने आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते. क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा वापस. साले फोड़ दूंगा वहाँ आके. यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा. अच्छा ठीक है भाई, देख ले. अरे भैया कोई रोजगार बढ़ा
अबे तेरा नंबर देख लिया मैंने। हाँ समझ ठीक, में अरे आ गई है। सर तू सर उठना तू आ तू मेरे को बताता हूँ मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा, तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है, क्या मिलता है तो उसमें मुर्गा बने। हेलो ऋषि जी, जी बताइए। ऋषि जी हाय, मैं ये पंडित जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को बताया आप कल आ रहे हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रास्ते को लेके। हाँ यार वो एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना, आप नोएडा से आओगे ना, नोएडा से? हाँ जी नोएडा से आ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप नोएडा से DND आपने ले लिया, ठीक है? हाँ ले लिया। सीधे आओगे। खैर आप जब दिल्ली बॉर्डर खत्म हो जाएगा ना, तो वहाँ से, दिल्ली का तो पता ही है ना आपको? हाँ दिल्ली का पता है मुझे। तो मैं आगे, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करोगे, आगे थोड़ा चलोगे, एक लाल रंग का पेड़ आएगा। लाल रंग का पेड़ आएगा, ठीक है। लाल रंग के पेड़ से आप आगे चले आपके ना बिल्कुल सामने एक चौकोर गोल चक्कर आएगा। चौकोर गोल चक्कर? हाँ, चौकोर गोल चक्कर आएगा। अच्छा। उससे आप आगे चलते रहो। आप चौकोर गोल चक्कर से ना 3 किलोमीटर जाके उल्टे हाथ पे राइट ले लेना है। उल्टे हाथ पे वहां से राइट ले लो। उल्टे हाथ पे राइट ले लूं? आप सामने क्या देखो। कह रहा है? तो राइट कहाँ से लेते हैं यार? आप किसी से पूछ ले ना उधर उल्टे हाथ पे राइट कैसे लूं भाई। आगे चलोगे आप देखोगे 4 रास्ते जा रहे हैं, मतलब जैसे आप आगे चलोगे ना, वहां से 4 रास्ते जा रहे होंगे। अच्छा। उसमें से 5वां ले लेना आप। भाई तू पागल हो गया क्या? आगे चलो और आगे चलो, एक डेड एंड आएगा, ठीक है? हाँ। डेड एंड पे सीधा ले लेना आप। डेड एंड पे भी सीधा ले लूं? रोड से निकल जाऊं आगे मैं? अब फिर उसके 2 किलोमीटर बाद एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से ऊपर चढ़ जाना आप। अच्छा अंडरपास के भी ऊपर चढ़ जाऊं? अंडरपास के ऊपर चढ़ोगे, फिर आपके ना राइट पे रवि पड़ेगा। राइट पे क्या पड़ेगा? रवि पड़ेगा, उसको पढ़ने देना, उसको वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी देर पढ़ने देना आप उसको। कहना तू पढ़ता रहे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा रवि पड़ेगा। लास्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, ग्रे कलर की आपको। हाँ। उसके 5वें फ्लोर पे चले जाना। 5वें मंजिल पे चढ़ जाऊं, ठीक है। ऋषि मैं रेडियो मंच से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था भाई। अबे यार। हेलो दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैम, बलवान की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रास्ते में जाम आ गया। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना है यहाँ पे? क्या आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3 चीज देखा है? 3 चीज पर ही देखा मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है मैंने। टीवी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 चीज कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप उस सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूं खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3 चीज कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे होता है नहीं, जैसे एड्रेस। खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3 चीज पहुँचेगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ। तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3 चीज कहाँ पर है। 3 चीज के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3 चीज कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कहाँ, खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो Mr. Sahil. हाँ या Sahil Sumansh, I'm calling from CSR division. I'm the head of CSR division Private Limited. And congratulations, आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है। थैंक यू।
बट आई एम सॉरी, मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ ज्वाइन करे हुए, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको बता देता हूँ साहिल, जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ये कंपनी आज आपको मालूम नहीं है कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसका एक डिवीजन है CSR डिवीजन, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं उसको हेड करता हूँ। ओके सर, ओके सर, यस यस। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? अभी तक कैसा एक हफ्ता लगा है आपको? इट्स गुड। मैं अपना 100% दूंगा कंपनी को, मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको 100% दूंगा। CSR डिवीजन जो है वो कॉर्पोरेट, आप समझ गए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं साहिल, यू नो दैट राइट? यस सर। अभी देखिए, अब हमारी दिल्ली में बरसात का मौसम है, मानसून है, दिन मच्छर आ जाएंगे, यस सर, यस सर, है ना? और मच्छर से फिर ये है, एक तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आप भी जानते हैं। यस सर, कई लोगों को सिर्फ इससे ही प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर काटता है। यस सर, घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, है ना? यस सर, उन्होंने भी शिकायत करी, हमें खुद को ही बुरा लगता है। मच्छर मतलब नंगे होते हैं, घर में नंगे आ जाते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं, यस, है ना? विच इज़ नॉट गुड, है ना? तो हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मच्छरों को कपड़े पहनाएंगे। तो आपके पास कोई स्वेटर हो इस तरह का या शर्ट हो, तो प्लीज़ ऑफिस में जो आप रिसेप्शन पे आते हैं वहीं पे हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है। स्वेटर तो नहीं है, लेकिन एक ट्राउजर है सर। आप ट्राउजर लेके आइए, आप ट्राउजर लेके आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मेल भी एक सर्कुलेट किया है, अगर आपके पास नेल कटर हो तो वो भी लेके आइएगा। यस सर, बट सर व्हाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, चींटियों के भी काफ़ी नाखून बड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में। आप आके देखिए यहाँ पे, अभी अपने ही कैबिन में बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े नाखून रख रखे इन्होंने चींटियों ने। वी हैव टू कट देम। यस सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे भाई के पास 2 पतलून और मेरे पास एक नील कटर भी है। अगर आप किसी को भेज दें मेरे एड्रेस पे कलेक्ट करवाने के लिए, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। मैं अभी तो एड्रेस नोट नहीं कर सकता, ये गोद में से हट जाए तो मैं करूँगा। सर कौन? ये हाथी बिठा रखा है मैंने गोद में, इसके कान में बहुत मैल है, तो मैं ये भी साफ कर रहा हूँ आज, मतलब। अरे मेरे भाई, बॉस की बात का कितना असर होता है यार। तुम्हारी पतलून पहनाए मच्छरों को। हेलो मेरे भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। रेडियो पे गाने चलाते हैं, मच्छर नहीं मारते हम। मच्छर मारने का काम हमने दूसरों को दे रखा, हमसे मरवा लेना। ठीक है सर, रख रहा हूँ मैं। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी। मैडम, ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को, ये केजी में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर नहीं, दीजिए। वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी नहीं, वो तो हैं। मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें यह है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं, मुझसे बात मत कराइए, आप बात करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में, वो घर पे है। हेलो बेटा, मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन, देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ, लोगों को काका का कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर, शाबाश बेटा। घा से कबूतर, झा से कबूतर, बेटा। चा से कबूतर, बेटा। टा से कबूतर, बेटा। धा से कबूतर, बेटा। रा से रबूतर, बेटा। माँ से ममूतर, नहीं, चुप रहे। माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हेलो सर नमस्कार, से बोल रहा हूँ, जोक सुनाऊं सर? जोक हैं? सर से बोल रहा हूँ, जोक सुनाऊं सर? चुटकुला जोक सर, ये हमारी स्पेशल सर्विस है सर। डेटा क्यों खत्म करते हैं, आप सर्च करते हैं जोक, तब जाके आपको हंसी आती है सर। हमारी स्पेशल सर्विस हुई है जिसमें हम कॉल कर करके जोक सुना रहे हैं सर। जोक सुनाऊं सर? देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी आएगी बहुत सर। एक ऐसी लड़की है जो 1 मिनट में बात मान लेती है, वो है आपकी माँ सर।
सर एक ऐसी लड़की है जो 3 मिनट में बात आपकी मान लेती है, वो है आपकी बहन सर। हाँ। और सर एक ऐसी लड़की है जो 5 मिनट में आपकी बात मान लेती है, वो है आपकी बेटी। अच्छा। लेकिन सर अगर वो आपके कहने पर बार बार बोलने पर कुछ भी ना समझे तो? बीवी है। सर बहरी है, वो बहरी, वो सुन नहीं पा रही है। हर बात में बीवियों को बदनाम मत करा करिए, समझ गए आप? हाँ, धन्यवाद बैरी है। सर। से कॉल फिर करूंगा, कल एक जोक सुनाऊंगा सर। अच्छा भैया। Hello, Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes, Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah, I'm doing teaching. Yes. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother. I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi. You calling it? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great. That's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. हैं? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माता मौका पे तेरी माता मौका पैर पे चौका पे इधर बना है ये सारे पीली बनियान वाले पे इंडिया का गाना है ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली डालो मौका पहन के ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा। बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं। मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी पाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने। ना थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया पाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी ऐसा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बुलाने चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेलिया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बलबीर। चंगा पाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो। ये अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, यार गलत है ना? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ, खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।
Hello. Good morning. Is this Mrs. Kavita Kaushik? Yes. Hi ma'am, good morning. I'm calling from school. Yeah. Okay. I just need to know, मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, राइट? जी. Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah. Very much. I was so excited. That's great. मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स हैं. जब कोर्स लेंगे बच्चे का किताबें लेंगे तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना. और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे. हाँ, ये तो आई थिंक स्टैंडर्ड ही सब. हाँ स्टैंडर्ड हो गया. लेकिन मैम अभी चेंज हो गया है कुछ स्कूल में. अच्छा. बेटा कितने साल का है? बॉय 5 साल. 5 साल का. मैडम उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहाँ हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर. भी वहीं से कटेंगे? हाँ जी. बाल वहीं से कटेंगे. नहीं स्पाइक नहीं. मैं आपको बताऊंगा. जो हमारा वाला स्पाइक भी अच्छा बनाया था. मैं आपको बताऊंगा. सारे वहीं पे जा रहे हैं. जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था आप उनसे पूछना. मैडम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली? स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को. आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी. तो मैम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे. एक बात बताइए आप. हाँ जी मैडम. बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्र है अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ही है. जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम. एंड मैडम कांग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. सब कुछ वहीं से मिल रहा है मैडम. सब कुछ स्कूल से मिल रहा है. लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच. Have a good day. You too. Hello. Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello. Good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can ask? Yeah, I wanted to know about my staying details, that where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा flight tutorial से. Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं. Yeah. Okay. First of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो. अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके. द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे. सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना. पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं. वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां. ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से. फिर आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाय 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 बाय. हेलो अमन जी. हाँ जी. अमन जी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं बैंक से बोल रहा हूँ. अरे दुखी कर रखा है मेरे को. बैंक पे काम है नहीं है तुम्हें? अरे मैं बोल रहा हूँ. सर मैं तो बैंक से बोल रहा हूँ. मैं आपको क्यों बोल रहा है? तो बैंक से क्योंकि मैं आया हुआ था बैंक. तो फिर मुझे क्यों किया फोन?
क्योंकि आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी मेरे पास आई है, मैं पुलिस वाला हूँ यहाँ पे। पुलिस वाला हूँ, पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है। मैं पहले बैंक आया था अपने पैसे जमा करने, अब मैं आपके पास आऊँगा मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी लेके। और पासपोर्ट की इंक्वायरी में ये होता है बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अभी ये क्या कैरेक्टर बनाऊँ मैं आपका? सर जय हिंद जनाब, जय हिंद। नहीं क्यों, क्या कैरेक्टर बनाऊँ मैं? नहीं सर आप बात तो सुनिए। बात क्या सुनूं मैं? बात क्या सुनूं आपके ये वो करे में? सर जय हिंद। जय हिंद। और सर क्या हाल चाल है? मेरे हाल ठीक है। मैं कैरेक्टर में क्या लिखूं आपके? सर अच्छा लिखो सर, गुड। मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करूंगा मैं तेरे से। हाँ सर जूस पियोगे, चाय पियोगे सर? खून पियूंगा तेरा। हेलो हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीएफ फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी पार्टी घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है। परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है, चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों कर रहे हैं? अबे जो नया फ्लैट, अरे मैं पूछ रहा हूँ मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी, आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वेरी गुड इवनिंग। कॉल सेंटर ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ सेंटर ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? सर मेरी बात आप सुन नहीं रहे, मैं आपसे कुछ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ सेंटर ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਆ ਗਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सर आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ਕਰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ। सर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा था। तुम जरूरी गल दस, केड़ी जरूरी गल करनी है तू? दस नहीं जरूरी गल दस तू। सर मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन का SHO बोल रहा हूँ। एक यहाँ मर्डर हुआ है जिसके सिलसिले में मैंने आपको फोन किया था। एना दी पैन द कॉल सेंटर वाला दी, आई एम रियली सॉरी सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज ऑल SHO साहब है जे तो बोल है ना कॉल सेंटर वाले, एना तो चक्कर की मैं कंफ्यूज हो गया था। आई एम सॉरी सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सल्यूट करता सर। हेलो मैं दिस साइड सुधीर चोपड़ा। हाय जय हिंद सर। सर वेरी गुड इवनिंग। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम
खास हमारी जनता के लिए। और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। और सरिता, आपको- जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है। अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊँ? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि हर आदमी मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी। इसमें दो पहलू हैं। इसमें दो सरिता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जनता की तथ्य राय है लेने जो या हाँ, देखिए मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। जग्गी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी। देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉमनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो, ये जो डीमर्सनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डीमोनेटाइजेशन। मेरे मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। हेलो 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 अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना। हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद। ओए हेलो, लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ
ब्रिजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा, खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना चाहते हैं लिखने के लिए पर तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू। ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो, Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहे हैं? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Well, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light aa gayi. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wale. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe. You know, we got the same problems you guys got. Okay. पैट्रिक, आपकी फैमिली में कौन कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great, it's like one big village, and हेलो, हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो, आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ, रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा, अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा, और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ, आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन, गो बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसकी।
हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो, हाँ शरीफ होना बड़ा कहीं। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना। और ये भी होना चाहिए क्या? आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आगे बेटे, मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो, वैभव जी से बात हो रही थी थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात हो रही थी थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई है आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात? वैभव जी, हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरबंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जिलानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहे हो? क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाइए जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने दिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो। हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने? ऐसे कंपटीशन में वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, अंडर आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा प्रॉब्लम है वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर है? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए प्लीज। आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारे आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? क्या था कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा है उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया कि हम? अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कहां से हो गया? आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कबूतर गई। कबूतर मतलब
फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप सॉरी। Hey madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. हेलो। नमस्ते। अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओह, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन है। अच्छा ठीक है, मैं बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ ये भी बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं हाँ, बोल तो दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी, हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप सिर्फ याद उनको दिला ही देना, जाना है। मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है। तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी। फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी, वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी। मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाए और कोई हमें नहीं बुलाया ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा। एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर। हाँ, आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कौन से मारा है? हेलो। अकेले हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी। अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। तेरी बहन फोन करके फोन दिमाग खराब करे, कौन बोला? दिमाग खराब बहन सुबह सुबह उठ के तेरी माँ को कुत्ते तो फिर हंस रहा है ना, सारी हंसी निकालो और घर में कहाँ रहता है बहन? बता बहन। कॉलर ट्यून बना ले, मैं रख रहा हूँ, कॉलर ट्यून बना ले जल्दी से, मैं रख रहा हूँ। हेलो शिवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है? हेलो। नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो। पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा है, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन में डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे शिविन। नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 सा, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है।
पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 7 5 मैं इससे एक घंटे पूछ रहा हूँ। 7 5 इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा, इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने लाके दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ, नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर ये बड़ा ये ठीक नहीं है, मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिवेन तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 7 5 माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7 5 अरे 7 5 नहीं, हमें सारे एक एक पहाड़े याद थे। 7 5 पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7 5 7 कम 7 7 दूनी 15 7 3 20 7 सौ के 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6 7 क्या होता है शिवेन, ये बोल के नहीं दिया। शिवेन क्या सुन रहा हूँ मैं, शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6 7 तुम्हें नहीं पता? 6 7 7 तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6 7 बताओ बेटा शिवेन सर को 6 7 क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6 7 बताओ सर को। सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6 7 बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, क्या बताइए इसको क्या होता है 6 7 नहीं तो 6 7 बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6 7 तो यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6 7 बताओ क्या होता है। चलो 6 7 ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ।